Assalamualaikum, welcome to our YouTube channel Shuja Academy, and this is me Sulaiman. So today we will go through muscle tissues and nerve tissue. Animal tissues के हमने जो है दो जो टाइप्स थे या हमारे चार काइंड्स के हमारे पास टिश्यूज होते हैं बॉडी में या एनिमल की बॉडी में। तो एपिथेलियल होता है, उसके बाद कनेक्टिव होता है, मसल होता है और नर्व होता है। तो हमने एपिथेलियल और जो है कनेक्टिव टिश्यू जो है वो अगली वीडियो में जो है पढ़ लिए थे। तो आज हम जो है मसल टिश्यू और हम नर्व टिश्यू के बारे में बात करेंगे। तो मसल टिश्यूज और नर्व टिश्यू की अगर बात करते हैं तो अगर मसल टिश्यूज पे आते हैं तो मसल टिश्यूज हमारे पास अमूमन जो है मसल टिश्यूज हमारे पास अमूमन क्या करते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शंस वगैरह करते हैं। मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपांशन। तो हमारे पास एक्चुअली जो मसल टिश्यूज होते हैं वो हमारे पास तीन टाइप्स के होते हैं मसल टिश्यूज। एक हमारे पास होता है स्केलेटल मसल टिश्यू। स्केलेटल जो मसल टिश्यू होता है या स्केलेटल मसल टिश्यू जो होता है वो हमारे पास एक्चुअली स्ट्राइप्ड होते हैं टिश्यूज, स्ट्राइप्ड या स्ट्रिएटेड होते हैं। स्ट्राइप्ड या स्ट्रिएटेड कहते हैं कि जिस टिश्यूज में हमारे पास लाइनिंग हो। एग्जांपल मैं कहूँ कि आपके पास एक जो है वो स्केलेटल है, तो स्केलेटल जो है ना उसमें ऐसे जो है लाइनिंग होगी, ठीक है। स्केलेटल मसल में हमारे पास लाइनिंग होती है, स्ट्राइप्ड एंड स्ट्रिएटेड होते हैं। उसके बाद ये जो स्केलेटल मसल होते हैं ये हमारे स्केलेटल जो मसल टिश्यू होता है, स्केलेटल टिश्यू ये हमारा बोन से जो अटैच होते हैं। स्केलेटल टिश्यूज हमारे पास बोन से अटैच होते हैं टेंडन के जरिए। बाय टेंडन स्केलेटल टिश्यूज अटैच्ड विथ बोन। स्केलेटल टिश्यू और बोन जो है अटैच होते हैं आपस में। टेंडन मतलब एक मटेरियल है जिससे कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आपने कभी ये देखा होगा कि एक वाइट सा मटेरियल होता है, जब हम किसी भी हड्डी को जो है ऐसे जो है थोड़ा करते हैं तो बीच में हमारे पास वाइट सी चीज जो है वो हमें फेट जैसी नजर आती है, तो वो टेंडन होता है जो कि बोन्स को आपस में, स्केलेटल टिश्यू और बोन्स को आपस में कनेक्ट किया होता है, ठीक है। तो स्केलेटल हमारे पास टिश्यू और बोन जो है वो आपस में टेंडन के जरिए जो है वो कनेक्ट होता है, ठीक है। उसके बाद जो है हमारे पास स्केलेटल जो हमारे पास मसल है वो हमारे पास लेग्स एंड आर्म्स में पाया जाता है। हमारे पास स्केलेटल मसल टिश्यू स्ट्राइप्ड होते हैं, स्ट्रिएटेड उसका मतलब है लाइनिंग होती है। और हमारे पास स्केलेटल जो है वो बोन से कनेक्ट होते हैं टिश्यू बाय टेंडन से कनेक्ट होते हैं। उसके बाद ये लेग्स एंड आर्म्स में जो है हमारा मौजूद होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास सेकंड जो है हमारे पास टाइप जो आती है वो हमारे पास है कार्डियक जो है टिश्यूज, कार्डियक मसल टिश्यू भी हमारे पास स्ट्राइप्ड होता है या स्ट्रिएटेड होता है। उसका मकसद क्या है कि इसके जो है वो टिश्यूज पर लाइनिंग होती है। कार्डियक टिश्यूज हमारे पास एक्चुअली वॉल्स ऑफ हार्ट में मौजूद होते हैं, क्योंकि आपका जहां पे भी आपका ये कार्डियक जो है वर्ड आता है उसका मकसद है कि हार्ट से रिलेटेड, कार्डियक जो है हार्ट से रिलेटेड ही वर्ड होता है। तो कार्डियक मसल टिश्यू मतलब वो टिश्यू जो कि हार्ट में पाए जाए, या वॉल्स ऑफ हार्ट जो उसकी दीवारें हैं हमारे पास, वॉल्स हैं उसमें जो है टिश्यूज पाए जाते हैं हार्ट की वॉल्स में, ठीक है। वॉल्स ऑफ हार्ट में जो है कार्डियक टिश्यूज हमारे पास मौजूद होते हैं। उसके बाद ये हमारे पास इनवॉलंटरी एक्शंस हैं। इनवॉलंटरी का मकसद ये है कि ये हमारी जो है वो विश पे नहीं है। कार्डियक टिश्यूज जो है वो इनवॉलंटरी एक्शन करते हैं, मतलब कि हम अगर चाहें कि हम जो है इनका काम जो है वो रोक दे तो हम नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारी विश में नहीं होते, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते। कार्डियक मसल टिश्यूज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई दीज आर इनवॉलंटरी एक्शंस। इनवॉलंटरी एक्शंस वो होते हैं जिसको हम अपनी विश
जिसपे हमारी विश ना चले तो उसे इनवॉलंटरी कहते हैं। वॉलंटरी उसे कहते हैं जिसमें हमारी विश चल सके। एग्जाम्पल, बात करना वो वॉलंटरी एक्शन है, मेरी मर्जी है कि मैं बात करूं या ना करूं, वो मेरे हाथ में है, ठीक है। तो अगर जो चीज आप कंट्रोल कर सकते हैं उसे वॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है, जो चीज आप कंट्रोल नहीं कर सकते उसे इनवॉलंटरी एक्शंस कहा जाता है। तो कार्डियक टिश्यूज को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है। अगर आप चाहें कि मैं मेरी दिल जो है वो मतलब के बीट होना रुक जाए तो ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो जब रुक जाएगी तो आप जो है आपकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो मतलब ये चीजें जो है वो आपके जो है मतलब कंट्रोलिंग में नहीं होती, ठीक है। उसके बाद हमारे पास तीसरी जो टाइप आती है वो है स्मूथ टिश्यूज, स्मूथ मसल टिश्यूज। स्मूथ मसल टिश्यूज हमारे पास अनस्ट्रुएटेड होते हैं, अनस्ट्रुएटेड होते हैं, अनस्ट्राइप्ड होते हैं, ठीक है। इसमें लाइनिंग हमारे पास नहीं होती, स्मूथ का नाम ही स्मूथ, तो इसको टिश्यूज जो है वो हमारे पास स्मूथ होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास ये ब्लड वेसल्स में मौजूद होते हैं, ब्लड वेसल्स की वॉल्स में, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर, इनमें जो है हमारे पास ये पाए जाते हैं, और अदर इंटरनल स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। तो ये स्मूथ मसल्स जो है वो ब्लड वेसल्स के, यूटेरस में, ये जो चीजें हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में, यूरिनरी ब्लैडर और जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये भी हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं, ये भी हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं। तो स्केलेटल मसल की अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास वॉलंटरी हो सकते हैं, ठीक है। स्केलेटल वॉलंटरी हो सकते हैं क्योंकि लेग और आर्म हमारे कंट्रोल में हो सकती है, ठीक है। बाकी जो हमारे पास कार्डियक और स्मूथ टिश्यूज होते हैं मसल्स, वो हमारे पास इनवॉलंटरी होते हैं, ये वॉल्स ऑफ हार्ट में मौजूद होता है, ब्लड वेसल, यूटेरस, यूरिनरी ब्लैडर वगैरह में स्मूथ टिश्यू हमारे पास मौजूद होता है, और ये अनस्ट्रेटेड और अनस्ट्राइप्ड होता है, ठीक है। तो अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है नर्व टिश्यू। अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है नर्व टिश्यू। नर्व टिश्यू, तो नर्व टिश्यू हमारे पास एक्चुअली नर्व टिश्यू हमारे पास कंट्रोलिंग एक्टिविटीज में जो है वो काम आता है, कंट्रोलिंग एक्टिविटीज, या हमारे पास स्टिमुलस, रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई पे काम आता है, रेस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई, या उसके बाद हमारे पास फीलिंग, मेमोरी, इमोशन, ये जो है हमारे पास नर्व टिश्यू के फंक्शन होते हैं। और हमारे पास एक और अहम जो हमारे पास इसका फंक्शन है वो है कि कन्वे ऑफ मैसेजेस, कन्वे ऑफ मैसेजेस इन द बॉडी, ठीक है। तो एक्चुअली जो हमारे पास नर्व टिश्यू है वो हमारे पास सीएनएस और पीएनएस के मतलब नर्व सिस्टम के हमारे पास सिस्टम में मौजूद होता है। नर्व सिस्टम में हमारे पास ये नर्व टिश्यू हमारे पास मौजूद होता है, कहाँ पे, नर्व सिस्टम में हमारे पास ये टिश्यूज जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। तो अगर हम नर्व टिश्यू की बात करें तो नर्व टिश्यू की बेसिक होती है नर्व सेल या न्यूरॉन जिसे हम कहते हैं, जो कि बेसिक स्ट्रक्चर्स होती है इस नर्व पूरे नर्व सिस्टम के। हमारे नर्व सिस्टम में सीएनएस होता है, पीएनएस सेंट्रल नर्व सिस्टम, पेरिफेरल नर्व सिस्टम, वो आपने 8th क्लास में जो है पढ़ लिया होगा। तो आज हम जो है न्यूरॉन को जो है डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में, ठीक है। न्यूरॉन को आपने न्यूरॉन नहीं पढ़ा होगा, तो आज हम न्यूरॉन को थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। आपकी बुक में भी जो है वो डिटेल वगैरह नहीं लिखी हुई, लेकिन आपको जो है वो न्यूरॉन की जो है डिटेल बताई जाए तो वो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अगर मैं न्यूरॉन की बात करता हूँ, जो न्यूरॉन सेल है, न्यूरॉन सेल नर्व सिस्टम जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स है, न्यूरॉन सेल्स होते हैं। नर्व टिश्यू के भी न्यूरॉन सेल, क्योंकि सेल से टिश्यू बनता है तो न्यूरॉन सेल मिलकर नर्व टिश्यू बनाते हैं। तो अगर मैं न्यूरॉन सेल की बात करता हूँ, हमारे पास ये हमारे पास न्यूरॉन जो सेल होता है
न्यूरॉन सेल कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर का होता है हमारे पास, ठीक है। तो उसके बाद ये हमारे पास सेंटर होता है जिसमें न्यूक्लियस वगैरह होता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो न्यूरॉन सेल जो है हमारे पास उसका जो सेंटर होता है उसे हम कहते हैं सेल बॉडी। सेंटर ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड सेल बॉडी, सेल बॉडी, ठीक है। तो उसके बाद जब हम बात करते हैं तो हमारे पास स्मॉल थ्रेड्स आपको नजर आ रहे हैं। ये जो हमारे पास स्मॉल थ्रेड्स हैं इनको हम कहते हैं डेंड्रॉइड्स, ठीक है। या सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, SOMA, सोमा। और जो हमारे पास स्मॉल थ्रेड्स आपको जो नजर आ रहे हैं उसे हम कहते हैं स्मॉल थ्रेड्स ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड डेंड्रॉइड्स, उसको हम कहते हैं डेंड्रॉइड्स। ये जो आपके पास स्मॉल थ्रेड्स हैं उसको हम डेंड्रॉइड्स कहते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक लॉन्ग थ्रेड आपको नजर आ रहा है, ये जो लॉन्ग थ्रेड्स आपको नजर आ रहा है ये उसको हम कहते हैं एक्सॉन। लॉन्ग थ्रेड ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड एक्सॉन, ठीक है। तो जो हमारे पास स्मॉल थ्रेड्स होते हैं डेंड्रॉइड्स, वो हमारे पास मैसेज जो है वो सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। जो हमारे पास डेंड्रॉइड्स होते हैं कन्वे मैसेज टू द सेल बॉडी, वो हमारे पास मैसेज को सेल बॉडी तक पहुंचाते हैं। और हमारे पास जो एक्सॉन होता है वो जो है सेल को दूसरे वो जो है मैसेज को दूसरे सेल तक पहुंचाता है। ये जो हमारे पास एक्सॉन है ये हमारे पास मैसेज कन्वे कर रहा है टू द अदर सेल, और ये जो डेंड्रॉइड्स हैं वो हमारे पास उसी सेल की सेल बॉडी तक जो है मैसेज को डिलीवर करते हैं। डेंड्रॉइड्स हमारे सेल बॉडी तक मैसेज को डिलीवर करते हैं, एक्सॉन हमारा दूसरे सेल की जो है वो बॉडी पर जो है वो मैसेज को ट्रांसफर करता है, ठीक है। लॉन्ग थ्रेड ऑफ नर्व सेल इज कॉल्ड एक्सॉन। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास जो एक्सॉन है वो जहां से ओरिजिनेट होती है उसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन originated from a structure called axon hillock, जिसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक कहते हैं, ठीक है। ये जो हमारे पास एक्सॉन है वो ओरिजिनेट होती है हमारे पास एक पॉइंट से जिसे हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक। और हमारे पास जो एक्सॉन है वो एंड होती है एक नोब लाइक स्ट्रक्चर पर, एंड होती है एक नोब लाइक स्ट्रक्चर पर जिसे हम कहते हैं एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन एंड्स एट नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। ये जो है आपकी बुक्स में चीजें नहीं, आपके बुक में चीजें नहीं लिखी हुई, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। क्योंकि नर्व सेल हमारे पास 8वीं में भी जो है वो मतलब कि नर्व सिस्टम पढ़ाते हैं लेकिन न्यूरॉन जो है नहीं पढ़ाते, और क्लास 9th में भी जो है वो नर्व सेल के बारे में नहीं लिखा हुआ इतना, ठीक है, मतलब लिखा ही नहीं हुआ, आप समझे। तो ये जो चीजें हैं वो आपको ये असल में जो है फर्स्ट ईयर या इंटर की बुक्स में लिखी हुई चीजें। तो एक्सॉन नो इन सेट नोब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। तो एक्सॉन टर्मिनल जो है उस पे ये एक्सॉन हमारा खत्म होता है। उसके बाद जो हमारे पास ये एक्सॉन होती है उसमें हमारे पास ओब्लिगोडेंड्रोसाइट सेल्स जो है मौजूद होते हैं। एक्सॉन कंटेन ओब्लिगोडेंड्रोसाइट साइड सेल्स जो है वो मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो एक्सॉन है उसमें एक लिप्टोप्रोटीन की लेयर है। ये जो आप देख रहे हैं लिप्टोप्रोटीन की लेयर है। एक्सॉन इज सराउंडेड बाय लिप्टोप्रोटीन लेयर
लिपोप्रोटीन लेयर इज कॉल्ड माइलिन शीथ, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, जिसे हम कहते हैं माइलिन शीथ, इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। माइलिन शीथ जो है वो एक्सॉन के ऊपर वायर जैसी जो है रेप होती है, वायर लाइक जो है रेप होती है, और ये हमारे पास इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जो है वो मतलब कि मूव कराने में थोड़ा हेल्प करती है। ठीक है, तो हमारे पास, और ये हमारे पास थोड़ा सिग्नल्स को जो है फास्टर मूव कराती है, जो माइलिन शीथ होती है वो हमारे पास सिग्नल्स को फास्टर मूव करवाती है। ठीक है, तो जिस सेल में अगर माइलिन शीथ मौजूद होती है उसे हम कहते हैं माइलिनेटेड। If cell contain myelin sheath, then it is called myelinated। अगर सेल में हमारे पास माइलिन शीथ मौजूद है तो उसे हम कहेंगे माइलिनेटेड। अगर हमारे पास सेल में माइलिन शीथ मौजूद नहीं है तो उसे हम कहेंगे अनमाइलिनेटेड, अनमाइलिनेटेड। ठीक है, जिस सेल में माइलिन शीथ मौजूद है माइलिनेटेड कहेंगे, जिसमें नहीं है उसे अनमाइलिनेटेड कहेंगे। और अनमाइलिनेटेड हमारे पास पीएनएस सिस्टम में सेल्स होते हैं। जो पीएनएस हमारे पास सिस्टम होता है पेरिफेरल नर्व सिस्टम का, उसमें हमारे पास अनमाइलिनेटेड जो है वो सेल्स मौजूद होते हैं। अनमाइलिनेटेड सेल्स में थोड़ा सिग्नल स्लो जाते हैं, लेकिन माइलिनेटेड सेल्स में हमारे पास सिग्नल जो है फास्टर मूव करते हैं। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करते हैं तो हमारे पास जो है वो एक्सॉन में हमारे पास दो तरह के सेल्स भी होते हैं, जिसे हम कहते हैं सचवान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। आई थिंक आपने पहले दफा नाम सुना होगा। हमारे पास एक्सॉन में जो है वो दो तरह के सेल्स होते हैं, जिसे हम कहते हैं सैटेलाइट सेल, सचवान सेल, सचवान सेल्स और सैटेलाइट सेल, सैटेलाइट सेल और सचवान सेल। सचवान सेल हमारे पास सिग्नल्स को जो है मूव करवाने में मदद करता है और होल्ड द ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स को जो है वो होल्ड करता है। ठीक है, ये सचवान सेल्स के जो है हमारे पास फंक्शंस होते हैं। सचवान सेल इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को मूव करवाने में भी मदद करता है, उसके बाद होल्ड करता है ये ऑर्गेनल्स को। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करते हैं, और प्रॉपर फंक्शनिंग भी जो है, प्रॉपर फंक्शनिंग भी इसका फंक्शन है। ठीक है, उसके बाद जो सैटेलाइट सेल्स होते हैं, सैटेलाइट सेल का हमारे पास न्यूरोलॉजिस्ट भी जो है उन्होंने भी अभी तक इसका जो है प्रॉपर फंक्शन नहीं निकाल पाए, लेकिन वो कहते हैं कि ये मसल रीजनरेशन में काम आता है। मसल रीजनरेशन में, मसल कोई डैमेज हो जाता है, मसल रीजनरेशन सैटेलाइट सेल्स का काम होता है एक्सॉन में। ठीक है, तो ये दो तरह के सेल्स भी होते हैं इसमें, सचवान सेल्स और सैटेलाइट सेल्स। उसके बाद हमारे पास ब्रेन में जो है दो किस्म के मैटर होते हैं, वो भी मैं आपको बता दूं, ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर एंड व्हाइट मैटर। ग्रे मैटर जो है वो हमारे पास व्हाइट मैटर में ही होता है, ग्रे मैटर हमारे पास व्हाइट मैटर में ही मौजूद होता है, जो हमारे पास प्रोसेस इंफॉर्मेशन करता है, प्रोसेस इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इंफॉर्मेशन इन ब्रेन। ब्रेन में हमारे पास इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है ग्रे मैटर, जो कि व्हाइट मैटर में ही होता है। तो उसे ग्रे मैटर को आप सीपीयू ऑफ ब्रेन भी कह सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कंप्यूटर में सीपीयू जो है प्रोसेस करता है ना डेटा को, तो इसलिए हमारे पास ग्रे मैटर जो है वो प्रोसेस इंफॉर्मेशन करता है ब्रेन में, तो इसलिए मैं तो इसे सीपीयू भी कह देता हूं। ठीक है, तो ये था हमारे पास नर्व सेल की जो है वो डिटेल्स, और आई होप कि आपको जो है वो समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट लेक्चर तक खुदा हाफिज।